प्रिय साथियों नमस्कार। और इस एपिसोड में हम बता रहे हैं कि पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुआ और मंगल के 2 चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुए। इसी प्रकार के सोलर सिस्टम के अन्य जो ग्रह हैं उनके चंद्रमा किस प्रकार से उत्पन्न हुए, इस पर हम आज कुछ बोलना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में अपने द्वौल्य ब्रह्मांड के इस मॉडल में ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और मेरी ये पुस्तक सुपर कॉन्टिनेंट ए गिगेंट इल्यूजन, इसके माध्यम से मैं बता रहा था कि सोलर सिस्टम के चंद्रमा कैसे बनते हैं। हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुआ, ना ही मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा मंगल से उत्पन्न हुए, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन सभी के चंद्रमा इनसे उत्पन्न नहीं हुए थे। ऐसा बताया जाता है कि एक थिया नाम का एक प्लैनेट जो मंगल ग्रह जैसा दिखता था, अंतरिक्ष में किधर से आया, क्यों आया, कैसे भटकता हुआ वो आकर के पृथ्वी से टकरा गया। कई अरब वर्ष पहले जैसे ही ये पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी का अंदर का पदार्थ छिटक करके, जो डेब्रिस था वो छिटक करके बाहर आया। और इस प्रकार से ये देखिए, ये जो चित्र है आप सभी जानते हैं, इस प्रकार से वो ग्रह टकराया। वो थिया नाम का ग्रह इस प्रकार से टकराने से जो डेब्रिस निकला वो इकट्ठा होकर के चंद्रमा का रूप ले लिया। इसी प्रकार से मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं की उत्पत्ति को मंगल ग्रह से पदार्थ के छिटकने से, बनने से बताया जाता है कि मंगल ग्रह से उत्पन्न हुए। लेकिन प्रश्न ये है, क्या बृहस्पति के इतने चंद्रमा आज तक जो खोजे गए हैं, क्या वो सभी बृहस्पति से बने, या शनि ग्रह के इतने चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, या यूरेनस, नेपच्यून के जितने भी चंद्रमा आज तक खोजे गए हैं, क्या उन सभी की उत्पत्ति इस प्रकार से जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून इनसे हुई? वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। हम एक नई कंसेप्ट लेकर के आए हैं कि वास्तव में पृथ्वी का चंद्रमा कैसे बना, या मंगल के चंद्रमा कैसे बने, या बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून के चंद्रमा, या प्लूटो का चंद्रमा, या हमारे सोलर सिस्टम से बाहर अंतरिक्ष में दूसरे सोलर सिस्टम में जो और भी कई सोलर सिस्टम है, या ब्रह्मांड में कोई भी चंद्रमा कैसे उत्पन्न होता है। अभी हाल ही में खगोल शास्त्रियों के एक समूह ने, एक दल ने एक खोज निकाला कि 2 एक्सो प्लैनेट आपस में टकरा रहे हैं, उससे जो डेब्रिस निकला है वो चंद्रमा बन जाएगा। हालांकि उनके सामने वो चंद्रमा नहीं बना। मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में थिया नाम का कोई ग्रह इस प्रकार से ना तो पास में आया था और ना टकराया था, और ना ही इस प्रकार से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। वास्तव में चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, हमारा इसके संदर्भ में एकदम भिन्न दृष्टिकोण है। हम कॉलिजियन थ्योरी में विश्वास नहीं करते। क्यों? इसका कारण है, कॉलिजियन थ्योरी के अनुसार जो चंद्रमा की उत्पत्ति बताई जाती है, या मंगल के चंद्रमाओं की उत्पत्ति बताई जाती है, या सोलर सिस्टम के और चंद्रमाओं की उत्पत्ति के बारे में भी सोचा जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे इस पृथ्वी के चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी का ये चंद्रमा पहले, अगर आप सोलर सिस्टम के जितने भी चंद्रमा हैं उनका कंपैरिजन करें, या सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे सोलर सिस्टम में भी दूसरे तारामंडलों में जो चंद्रमा है उनके बारे में भी विचार कीजिए। वास्तव में कोई भी चंद्रमा इस प्रकार से उत्पन्न नहीं होता, ना किसी चंद्रमा का जन्म इस प्रकार से होता है। हमारा जो चंद्रमा है, पहले इस प्रकार से हमारा जो चंद्रमा है वो पहले बड़ा था, और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड है, और टाइटन और कैलिस्टो, ये इस प्रकार के चंद्रमा है। तो हमारा जो चंद्रमा है पहले बड़ा था, और बड़ा था, और बड़ा था। इस प्रकार से हमारा ये जो चंद्रमा है, एक समय गैनीमीड था, एक समय कैलिस्टो था, एक समय टाइटन था, इस प्रकार से वर्तमान में आया। और इसका भविष्य क्या है? भविष्य में ये और दूसरे छोटे चंद्रमाओं में परिवर्तित होते हुए, क्योंकि अभी हाल ही में ये ऑब्जर्वेशन लिया गया है कि हमारा जो चंद्रमा है वो सिकुड़ रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है। नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया है कि हमारा जो चंद्रमा है वो लगातार कॉन्टैक्ट हो रहा है, उस पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण, उसके अंदर हलचल के कारण वो सिकुड़ रहा है, जैसे कि उसके चंद्रमा पर ऐसे निशान पाए गए हैं। तो हमारा जो चंद्रमा है पहले बड़ा था, एक समय यह प्लूटो जैसा था, उससे पहले वह
मंगल जैसा था, उससे पहले अगर हम और पीछे जाएं तो वह एक शुक्र जैसा ग्रह था, और पीछे जाएं तो पृथ्वी जैसा था। इससे और पहले जाएं तो चंद्रमा वास्तव में क्या है कि एक भीम का एक गैस दानव ग्रह था। और इस प्रकार से पीछे जाते जाएं तो चंद्रमा वास्तव में उत्पन्न हुआ कैसे। हम परिवर्तन की थ्योरी में विश्वास करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के द्वारा चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, ना कि टक्कर के कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। वास्तव में सोलर सिस्टम का ये जो चंद्रमा, जितने भी चंद्रमा है वो किसी से उत्पन्न नहीं हुए थे। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड में पहले एक ब्लैक होल से, फिर तारों में कन्वर्ट हुआ, तारों से फिर सूर्य में, सूर्य से फिर दूसरे छोटे तारों में, और इस प्रकार से फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ, और इस प्रकार से शुक्र के बाद में मंगल के बाद में जो है प्लूटो, फिर इस प्रकार से मरकरी, फिर दूसरे चंद्रमाओं में कन्वर्ट होते हुए फिर हमारा ये चंद्रमा इस प्रकार से बना था। वास्तव में चंद्रमा की उत्पत्ति की जो कॉलिजन थ्योरी है एकदम रॉन्ग है। ये एक चांस की बात है कि कोई दो ग्रह टकराए, उसमें से डेब्रिस निकले, और ये किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं बन सकता। वास्तव में कोई भी चंद्रमा जो है इस प्रकार से पैदा नहीं होता। सोलर सिस्टम के जितने भी चंद्रमा है एक दूसरे में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांसफॉर्म होते हैं, और इस प्रकार से चंद्रमाओं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति जो क्या है कि बड़े तारों से, ब्लैक होल से, तारों से, और फिर ग्रहों से फिर छोटे ग्रहों में, और इस प्रकार से रॉकी प्लैनेट में, इस प्रकार से दूसरे चंद्रमाओं से होते हुए गैनीमीड, टाइटन, इस प्रकार से कैलिस्टो, इस प्रकार से दूसरे चंद्रमाओं से होते हुए वर्तमान में हमारा जो चंद्रमा है इस अवस्था में क्या है कि आया। तो कई वैज्ञानिकों ने ये तर्क किया है कि चंद्रमा से लाई हुई रेत से पता चलता है कि वास्तव में वो पृथ्वी से उसकी रेत जो है मिलती जुलती है। लेकिन हम ये प्रश्न करते हैं कि अगर चंद्रमा से लाई हुई रेत से पृथ्वी से मिलती जुलती है तो सोलर सिस्टम के और भी जो चंद्रमा है उनकी भी रेत क्या है कि उनका भी पदार्थ जो है पृथ्वी से मिलता जुलता है, और उनका भी पानी मिलता जुलता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि अगर बृहस्पति के जितने भी चंद्रमा है वहाँ से रेत लाई जाए, वहाँ से रेत के नमूने लाए, चट्टान के नमूने लाएं, और वो पृथ्वी से मिलते, इसका मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति के सारे चंद्रमा पृथ्वी से उत्पन्न हुए। तो इसका मतलब आप सोचिए कि अगर शनि के जितने भी चंद्रमा है, शनि ग्रह के जितने भी चंद्रमा है, अगर उनका मैटर जो है पृथ्वी से मिलता जुलता है, और पानी, मैटर, वायुमंडल मिलता जुलता है, तो क्या वास्तव में वो चंद्रमा क्या पृथ्वी से पैदा हुए? क्योंकि बृहस्पति ग्रह से चंद्रमा कैसे बन सकते हैं, ये अभी तक कोई स्पष्ट थ्योरी नहीं है, इसी पर कोई सिद्धांत नहीं है। इसी प्रकार से अगर शनि ग्रह है, यूरेनस और नेपच्यून है, नेपच्यून का एक मून ट्रिटन है, तो ये इस प्रकार से अगर वहाँ से पदार्थ लेके आए और वो पृथ्वी से मिलता जुलता है, तो क्या पृथ्वी से उत्पन्न हुए? ऐसा नहीं हो सकता। वास्तव में हमारा पृथ्वी का एक मात्र जो चंद्रमा है, अगर वहाँ से चट्टान के नमूने या पदार्थ लेकर के आए और वो मिलता जुलता है, तो वास्तव में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो चंद्रमा जो है पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। यानी कि हम चंद्रमा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दे रहे हैं वो ये है कि वास्तव में हमारा जो चंद्रमा है, पहले ब्लैक होल, ब्रह्मांड इस प्रकार से टाइट होता है, लूज होता है, तो ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल से तारे, तारे से सूर्य, सूर्य से फिर छोटे तारे, छोटे तारों से फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ, और इस प्रकार से फिर धीमी गति से वीनस, मार्स, प्लूटो, मरकरी, इस प्रकार से गैनीमीड से कैलिस्टो से फिर इसी प्रकार से टाइटन, इस प्रकार से छोटे चंद्रमाओं से कन्वर्ट होते हुए हमारे इस चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। हमारे इस चंद्रमा का भविष्य क्या है? भविष्य में ये चंद्रमा और छोटा चंद्रमाओं में बदलेगा, और वो चंद्रमा धीरे धीरे कॉमेट में बदलेंगे, कॉमेट से एस्ट्रॉयड में, एस्ट्रॉयड से मीटियोर्स में ब्रेक होंगे, इस प्रकार से वो ब्रह्मांड में घुल जाएंगे। ये वास्तव में चंद्रमा के जन्म और अंत की वास्तविक कहानी है, और एकदम तर्कसंगत कहानी, एक साइंटिफिक लॉजिक के आधार पर है। अगर कोई वैज्ञानिक इसका प्रैक्टिकल प्रमाण चाहता है तो वो इसके आंकड़े इकट्ठे कर सकता है और उसको प्रमाणित कर सकता है। धन्यवाद।